नमस्कार साथियों। आज हम महेश वर्णमाल एनसीईआरटी जो है इंडियन ज्योग्राफी में सभी एनएच के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के जो है सर्वाधिक लंबाई जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है सबसे ज़्यादा लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग के? तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद है भारत के किस राज्य में जो है प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किस का संबंध किससे है? तो राजमार्ग से है। किससे है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध? तो राजमार्ग से है। उसके बाद है पूर्वी पश्चिमी एवं उत्तरी दक्षिणी एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे के जो है किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। उसके बाद है भारत का जो है 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़क से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 है। कौन सा है? NH 44 है जो सबसे लंबा है। कहाँ से कहाँ तक है? वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ते हैं। उसके बाद है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से है? तो NH 548 व NH 118 है। और एनसीईआरटी में जो लिखा है वो NH 47 के ए लिखा है, जो ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस जो है कौन सा है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस है। कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस। उसके बाद है रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहाँ पर है? तो बड़ौदा गुजरात में है। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह जो है किस प्रकार का बंदरगाह है? तो एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद है यूनेस्को द्वारा जो है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जो है जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। उसके बाद है सबसे अधिक दूरी तय करने वाला जो है एक्सप्रेस ट्रेन कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस है। कौन सा एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस है, जो 4273 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना करता है? 4273 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद है 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट जो है किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। उसके बाद है भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जो है को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत। उसके बाद है आयात नौभार का उच्चतम टन भार जो है संभालने वाला बंदरगाह कौन है? तो दीनदयाल बंदरगाह है, जिसका पहले नाम क्या था? कांडला बंदरगाह था। उसके बाद है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से जो है सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है? आंध्र प्रदेश को होता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। कौन सा है? काकीनाडा है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद देखेंगे हम तो भारत में जो है 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो सबसे पहला है कांडला बंदरगाह। कौन बंदरगाह है? सबसे प्रथम कांडला बंदरगाह है और इसका नाम चेंज कर दिया गया है और चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। उसके बाद सेकेंड स्थान है मुंबई बंदरगाह, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद है नाहवा सेवा जो है, जिसका नया नाम चेंज कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद है मर्मुगांव बंदरगाह, जो देश का सबसे बड़ा निर्यातक जो है आधारित बंदरगाह है। कौन? मर्मुगांव बंदरगाह। उसके बाद है न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। तो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा बंदरगाह कौन है? न्यू मंगलोर। उसके बाद है कोच्चि बंदरगाह, जो अरब सागर की रानी के नाम से जाने जाते हैं। कोच्चि बंदरगाह केरल में है, जो अरब सागर के रानी के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नया नाम B.O. चिदम्बनार कर दिया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया? B.O. चिदम्बनार बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह, जिसे हम कृत्रिम या दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कहते हैं, चेन्नई बंदरगाह। लेकिन सबसे बड़ा कौन था? मुंबई बंदरगाह। उसके बाद है विशाखापट्टनम, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन? विशाखापट्टनम। और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है प्रायद्वीपीय बंदरगाह। इसका जो है पोताशय जो है सबसे गहरा है। उसके बाद है कलकत्ता या हल्दिया बंदरगाह। यह एक नदी पतन भी है। उसके बाद है एनोर बंदरगाह। यह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज जो है बंदरगाह है, एनोर बंदरगाह। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICT गलथिया खाड़ी, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद हम भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देखेंगे। और राष्ट्रीय जलमार्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है BPSC TRE 3 इस बार जो हुआ था 6 to 8, इसमें जो है पूछे गए क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, तो ध्यान में रखिएगा। जिसमें है जलमार्ग प्रथम जो प्रयागराज से जो है हल्दिया तक है, एक गंगा नदी और भागीरथी नदी पर है और जिसका लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है, तो ध्यान में रखिएगा। और यही पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 6 to 8 में, जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वन का लंबाई कितना है, तो ये कितना है? 1620 किलोमीटर है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जिसका लंबाई कितना है? 891 किलोमीटर है, जो सदिया से धुबरी तक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, और जिसका लंबाई 205 किलोमीटर है। और ये कहाँ है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है 205 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, केरल में है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है 295 किलोमीटर है। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 5, जो 623 किलोमीटर है, जो उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तक है।
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दो है, प्रथम और सेकेंड, तो ध्यान में रखिएगा। प्रथम का राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम का लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ते हैं, और जो गंगा नदी पर हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, जो 891 किलोमीटर हैं, जो सदिया से धुबरी तक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक प्रणाली है। तो ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।